दोस्तों, बचपन से लेकर हमारे पूरे जीवन काल में हमारे साथ जो कुछ भी गलत घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी गलत होता है, ये सारी बातें हमें याद रहती हैं। हम इन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई और नई घटना घट जाती है या फिर हमारे साथ कुछ और गलत हो जाता है, तो हम अपने आप से ये जरूर कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमने तो पूरी कोशिश की थी, या फिर हमारा तो कोई दोष ही नहीं था। हालांकि ये शब्द हम अपनी तसल्ली के लिए कहते हैं, ताकि हमारे मन को और हमें ये यकीन हो सके कि हम सही कह रहे हैं। और जब हमारी किस्मत ही खराब है तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं और यही मानते हैं तो आज की ये कहानी आप ही के लिए है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनेगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति अपनी किस्मत को लेकर रोया करता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और भगवान ने न जाने क्यों उसकी किस्मत ऐसी लिखी है। एक दिन वह व्यक्ति एक सड़क से होकर गुजर रहा था। तभी उसने देखा एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब कुछ उल्टा हो जाता है। मैं जो कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ वह सब खराब हो जाता है। मेरे हाथों द्वारा किया हुआ मेरा हर काम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर मैं चाहे उस काम को कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना कर लूं, कितना भी मन लगाकर क्यों ना कर लूं, लेकिन वह काम कभी भी सफल नहीं हो पाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है और मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो आज आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। मेरी इस किस्मत का कोई तो उपाय बताइए। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आखिर मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं? वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर मेरे हाथों से कोई काम बन ही नहीं रहा है, मैं जिन कामों में हाथ लगाता हूँ वह सारे काम बिगड़ जाते हैं। फिर मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता हूँ। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता गुजर गए। पास ही के एक अनाथ आश्रम ने मुझे गोद ले लिया, मेरा पालन पोषण किया, और जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया। लेकिन उस लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया। उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। जैसे तैसे मेरे मित्रों ने मुझे ये समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। मैंने उनकी बात मानी, मैंने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की। मैंने अपने एक मित्र के साथ एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। मैंने जिसके साथ वह व्यापार शुरू किया था, मेरे उस मित्र ने बहुत सारा व्यापार मुझसे हड़प लिया और मुझे उस व्यापार से बेदखल कर दिया। मैं एक बार फिर से पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे मन में केवल एक ही ख्याल था, मेरे इस तरह से जीने का क्या अर्थ है? क्या मेरी किस्मत केवल धोखा खाने की है? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे खुशियां पाने का कोई हक नहीं है? अब आप ही बताइए, क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? तो मुझे अब आप बताइए, क्या आप मेरी किस्मत को ठीक कर सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ये बात है तो ठीक है, तो बताओ कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत? मुझे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ और तुम उसे लेकर फिर चले जाना। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं आपको अपनी किस्मत कैसे दे सकता हूँ? किस्मत कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो मैंने जेब से निकाली और आपको दे दी। वह तो दिखाई तक नहीं देती है। क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं
कि आप क्या कह रहे हैं। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम्हें किस्मत दिखाई नहीं देती है और ना तुम इसको लेकर घूम सकते हो, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी आप ही कह रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। मैं जो कार्य करने जाता हूँ वह सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर मेरी किस्मत सही होती तो मैं सारे कार्य आसानी से कर लेता, सारे कार्य सफल होते, मुझे अपने व्यापार में कभी धोखा नहीं मिलता। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक नजर आते हो। तुम्हारे हाथ पैर, पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा है। तुम अभी भी ठीक हो, चल फिर रहे हो, जीवन जी रहे हो, सांस ले रहे हो, और तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। तो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? यदि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग होता ही नहीं, और या फिर हो सकता है कि तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, लग रहा है आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मैंने आज तक जो भी कार्य किए हैं उन सभी कार्य में जो भी पूंजी मैंने लगाई थी वह सब डूब गई, नष्ट हो गई, और उसके बाद मैंने जो कर्ज लिए थे उनका जो पहाड़ है वह मेरे ऊपर अभी भी वैसे ही है। और जिनसे मैंने वह कर्ज लिए हुए थे वह सारे लोग मुझसे कर्ज लेने के लिए रोज मेरे घर आते हैं और मुझे धमकियां भी देते रहते हैं। और अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। उन सभी ने मिलकर मेरा घर मुझसे छीन लिया है, क्योंकि मैं उनका पैसा उन्हें वापस नहीं लौटा सका। और इतना ही नहीं, वह लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं उनका पैसा लौटा दूं। लेकिन जिस व्यापार में मैंने वह पैसे लगाए थे वह व्यापार तो किसी और ने हड़प लिया है। और जब मैं अपने उस मित्र से पैसे मांगता हूँ तो वह भी मुझे पैसे देने से इनकार कर देता है। अब बताइए, मैं उनका कर्ज कैसे लौटा सकता हूँ? मैं भला कहाँ जाऊं? अब मेरे पास तो कोई घर भी नहीं बचा है। तो फिर इन हालातों में मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ये बात है, इसका मतलब कि समस्या बहुत गंभीर है। तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल सही समझा है। मैं इस समय बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपने जीवन के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हूँ और मेरे हालात मेरे काबू में नहीं है। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अपने इन हालातों का सामना करने के लिए जी रहे हो। अपने इस जीवन को, अपनी समस्याओं को हल कर सकते हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, लगता है अभी भी आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे ले जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, इस नदी को गौर से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वह व्यक्ति कहता है, नदी जोरों से बह रही है, इसका बहाव बहुत तेज है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि मैं किसी पेड़ का एक पत्ता इस नदी में गिरा देता हूँ तो वह किस दिशा में जाएगा? वह व्यक्ति कहता है, जिस दिशा में यह नदी बह रही है ठीक उसी दिशा में वह पत्ता भी बहता हुआ चला जाएगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने, अब बताओ मुझे किस पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, उस पत्ते की किस्मत इस नदी के हाथों में है। वह जहाँ चाहे इसे बहाकर ले जा सकती है, क्योंकि इसका बहाव बहुत तेज है और जहाँ ये जाएगा पत्ता भी वहीं पर बहता हुआ चला जाएगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, और मान लो कि वह पत्ता सिर्फ मेरे हाथों में ही है और मैं चाहे उसे नदी में फेंकूं या फिर ना फेंकूं, तो अब बताओ कि उस पत्ते की किस्मत क्या होगी? इसका जवाब देते हुए
वह व्यक्ति कहता है, इस हिसाब से तो उस पत्ते की किस्मत आपके हाथों में हुई। आप चाहे तो उस पत्ते को नदी में फेंक सकते हो, या फिर आप चाहें तो उस पत्ते को कहीं और भी फेंक सकते हो। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं कि इस पत्ते की किस्मत ना तो नदी के हाथों में है और ना ही मेरे हाथों में है, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, यदि ये पत्ता किसी वृक्ष से टूट चुका है तो ये आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा। जब तक ये पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक उसे भोजन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जैसे ही ये पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है तो उसे अब ये सब मिलना बंद हो जाता है। तो अब बताओ उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, अब तो इसकी किस्मत बुरी ही है, क्योंकि पेड़ पर रहने पर इसे भोजन और ऊर्जा दोनों ही मिल रहे थे, जिस कारण ये फल फूल रहा था। लेकिन पेड़ से अलग होने के बाद अब इसे वह भोजन ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी और ये पूरी तरह से सूख कर बिखर जाएगा। तो भला इसकी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने एक डाली से एक पत्ते को तोड़ा और कहा, यह पत्ता मेरे हाथों में है और ये अभी तक सूखा नहीं है, इसके अंदर अभी भी ऊर्जा है, वह भोजन है जिससे ये अभी भी बहुत कुछ कर सकता है, इसमें अभी भी जीवन बाकी है। तभी अचानक से जोरों की हवा बही और उनके हाथों से वह पत्ता उड़कर थोड़ी दूर पर जा गिरा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने देखा, यदि ये पत्ता अभी तक उस पेड़ से जुड़ा हुआ होता तो ये उतनी दूर तक नहीं उड़ पाता। आज ये पत्ता पेड़ से अलग होकर पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है और इसने अभी अभी उड़ने का आनंद भी उठाया है, जो ये पेड़ पर रहकर नहीं कर सकता था। इतना कहते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस पत्ते के पास पहुंचे और उस पत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया और उस व्यक्ति से कहा, अब इसकी किस्मत कैसी है? इस पर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, अब इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये अब नदी में तैर रहा है, लेकिन अभी भी ये नदी के बहाव के साथ ही बहता हुआ जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये पत्ता नदी में तैरने का आनंद जरूर ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने ऊपर न जाने कितने ही छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचाएगा, उनको जीवन दान देगा और न जाने ही कितने ही जीव जंतुओं को ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में उनकी मदद भी करेगा। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, अब बताओ कि इस पत्ते की किस्मत कैसी है? यह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, अब तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि लोगों के काम आ रहा है और ये लोगों का जीवन भी बचा रहा है। लेकिन इसकी किस्मत तो अच्छी होगी, पर मेरी किस्मत वह कैसे अच्छी होगी, ये तो आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें इस नदी को पार करना है और तुम इस नदी में उतरते हो, तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम किस दिशा में अच्छी तरह से तैर सकते हो। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जिस दिशा में ये नदी बह रही है उस दिशा में तैरना मेरे लिए आसान होगा और मैं उस दिशा में आसानी से तैरता हुआ चला जाऊंगा। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, और यदि मान लो कि तुम्हें इस नदी के बहाव के विपरीत दिशा में तैरना हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारी किस्मत तब भी अच्छी होगी? वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, तब तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब मेरी किस्मत भला कैसे अच्छी हो सकती है। उस व्यक्ति का ये जवाब सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, और यदि मान लो कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं है और फिर भी मैं तुम्हें कहूँ कि तुम इस नदी की विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्ष्य तक पहुँचो, तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा और तुम्हारी किस्मत कैसी होगी? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, यदि मेरे पास हाथ और पैर होंगे तब भले ही मुश्किल होगा, लेकिन मैं उस विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। लेकिन यदि मेरे पास हाथ पैर नहीं होंगे तो फिर भला मैं कैसे पहुंचूंगा? मैं तो इस नदी के बहाव में बहता चला जाऊंगा, तो ऐसे में मेरी किस्मत तो और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी ही रहेगी।
बस तुम्हारे अंदर एक छोटी सी तकलीफ ये है कि जो भी समस्या तुम्हारे सामने आ रही है, उन समस्याओं का तुम सामना नहीं करना चाहते, तुम उनसे डर कर भाग रहे हो। लेकिन जिन समस्याओं को तुम पीछे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो, वह समस्याएं तुम्हारे साथ ही चल रही हैं। जैसे कि मान लो यदि इस नदी का बहाव और ज्यादा तेज हो जाए तो तुम्हें इस नदी की विपरीत दिशा में तैरने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वह व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, तब तो मुझे अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे बहुत ज्यादा थकान भी हो जाएगी, लेकिन किसी न किसी तरह से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाऊंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा अब ये मान लो नदी का बहाव और भी ज्यादा तीव्र हो जाता है, तब क्या तुम उस नदी की विपरीत दिशा में तैरना पसंद करोगे? वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, मैं तो तब बिल्कुल भी इस नदी में उतरूंगा भी नहीं, और विपरीत दिशा में तैरना तो दूर की बात है। तभी वह बौद्ध भिक्षु आगे उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा अब ये मान लो यदि इस नदी में बाढ़ आ जाए तब तुम क्या करोगे? क्या तुम इस नदी की विपरीत दिशा में तैर सकोगे? वह व्यक्ति कहता है, तब तो मैं बिल्कुल भी इस नदी के आसपास भी नहीं भटकूंगा, क्योंकि वह बाढ़ मुझे बहा ले जाएगी और मेरे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए मैं तो इस नदी से दूर ही रहूंगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जब हमारे जीवन में अत्यधिक कठिनाइयां, अत्यधिक परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां जो नदी की बाढ़ की तरह है, और जब हमें ये घेर लेती हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता है और हम इससे भागने की कोशिश करते हैं। हम इनका सामना कभी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जो तुम्हारे हाथों में ना हो, तब तुम्हें नदी की दिशा में बैठकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान केवल अपनी रक्षा पर होना चाहिए, क्योंकि जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है वह है तुम्हारा जीवन। यदि ये तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ रहेगा तो आज नहीं तो कल वह बाढ़ शांत अवश्य हो जाएगी, और नदी का बहाव भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, उसे भी आज नहीं तो कल कम होना ही पड़ेगा। और जब नदी का बहाव कम हो जाएगा तब तुम चाहो तो नदी के विपरीत दिशा में तैर सकते हो, और फिर तुम जैसा चाहो वैसा मुकाम हासिल कर सकते हो। तो अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, या फिर तुम्हारी किस्मत अभी भी फूटी हुई है? ये कहकर बौद्ध भिक्षु जोर से हंसने लग जाते हैं। ये सुनकर वह व्यक्ति भी जोर से मुस्कुरा पड़ा और बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप सही कहते हैं, मेरी किस्मत पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और आगे भी अच्छी ही रहेगी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पैर सभी सलामत हैं, मेरा जीवन मेरे साथ है, मेरे पास है, और मैं सांसें भी ले रहा हूँ। मेरे पास घर तो नहीं बचा, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनकी मदद से मैं एक बार फिर से अपने उन मुकामों को हासिल कर सकता हूँ। जो चला गया मैं उस पर शोक नहीं करना चाहता। यदि मैं उसके शोक में फिर से डूब गया तो फिर मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और मुझे तो अब सब कुछ चाहिए जो मैं पाना चाहता हूँ, उसकी तलाश में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं वह सब प्राप्त करना चाहता हूँ और वह मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, क्योंकि अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ जो मुझे बांधे हुए था, जो मुझे रोके हुए था। लेकिन अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ और अब मेरे पास एक सुनहरा मौका है जिससे मैं अपने जीवन को संभाल सकता हूँ, उसे और निखार सकता हूँ। इतना कहकर वह उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपने मार्ग पर आगे की ओर निकल पड़ता है, और बौद्ध भिक्षु भी अपनी राह पर आगे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।